So what's your name? आदित्य। आदित्य। आदित्य, कैसा रहा आपका फिजिक्स का एग्जाम? अच्छा, मॉडरेट। मॉडरेट। कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं करे थे? वो मतलब बाकी पेपर तो काफ़ी बढ़िया गया है। काफ़ी बढ़िया गया है। हेलो व्यूअर्स, तो फाइनली जिस दिन का आप लोग इंतज़ार करते हो, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और जो कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आज फाइनली फिजिक्स का सीबीएसई बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि बच्चे जब बाहर निकलेंगे उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ है। और हम भी आज बच्चों से रिव्यू जानने के लिए कि उनके फिजिक्स का एग्ज़ाम कैसा हुआ, कैसा उन्होंने लिखा है, कैसा लेवल रहा, कैसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और जानेंगे कि उनका रिव्यू क्या है। और ये रिव्यू वो स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, बिकॉज जब भी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे करके आता है और वो हम उसका रिव्यू जानते हैं तो ये हेल्प करता है उन बाकी स्टूडेंट्स को जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप बने रहिए और वी विल इन वेरी शॉर्ट टाइम गेट टू नो दैट व्हाट आर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड प्रिपेयरिंग राइटिंग द एग्जाम। सो व्हाट्स योर नेम? आदित्य। आदित्य। आदित्य, कैसा रहा आपका फिजिक्स का एग्जाम? अच्छा। अच्छा हुआ? हाँ। कैसा पोर्शन ज़्यादा था, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल, कैसा रहा? मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा था न्यूमेरिकल से। थ्योरेटिकल ज़्यादा था। हाँ। तो अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं आप उनको क्या सजेस्ट करोगे फॉर द प्रिपरेशन की वो किस हिसाब से एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज़ में से क्या चीज़ को बेहतर करें जो कि वो अपना एग्जाम अच्छे से लिख पाए आने वाले टाइम में? मतलब थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा थी, डेरिवेशन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल कम थे। ओके, तो जो लोग जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली वो तो सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड ही पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा बोर्ड के एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल बेस्ड पढ़ाई करने के लिए आपको डेरिवेशंस एंड थ्योरी को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? हाँ। ओके, और कैसा है, मतलब मॉडरेट था, ईजी था, टफ था अकॉर्डिंग टू यू? मतलब मॉडरेट सही था, इजी की तरफ टिल्टेड था, मॉडरेट था। ओके, एंड हाउ अबाउट कितने आंसर सीट, जैसे जब स्टूडेंट जनरली पूछते हैं कितने आंसर, लेंदी था, आपने पूरा अटेम्प्ट किया है उसको? हाँ। ओके, अब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमारे पास में दो प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपको कौन सा वाला प्लेटफॉर्म एज अ स्टूडेंट अच्छा लगता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स? मतलब कौन से वाले प्लेटफॉर्म आपको ठीक लगता है एज अ स्टूडेंट? ऑफलाइन ही, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा वो सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। ओके, डिस्ट्रैक्शन होता है। सो हाँ। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। यस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मान्या अभी फिजिक्स के एग्जाम देने के बाद बाहर आ रही है। मान्या, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा था। तो अगर मैं क्लासीफाई करूँ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तो कैसा है अकॉर्डिंग टू यू? मॉडरेट। मॉडरेट था। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था या थ्योरेटिकल पोर्शन एंड डेरिवेशन, कौन सा ज़्यादा पोर्शन रहा? तीनों ही इक्वल थे। तीनों ही इक्वल था। ओके, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या याद है आपको कोई भी क्वेश्चन जो किस हिसाब से डिफिकल्ट, कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट लगा आपको? मुझे तो डेरिवेशंस ज़्यादा थे। तो इस बार जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि डेरिवेशन एंड थ्योरी पोर्शन ज़्यादा था, तो जो लोग जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं और वो न्यूमेरिकल्स को मिस करते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप उनको जो अभी आगने वाले टाइम में एग्जाम देंगे उनको क्या सजेस्ट करेंगी? मैं कहूँगी कि थ्योरी पे फोकस करें और डेरिवेशंस पे भी लाइक फोकस। एनसीईआरटी कि पिछली बार जेईई मेंस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे गए थे, डिफिकल्ट हो गया था पेपर काफ़ी, ऐसा कुछ लगा इस बार? थ्योरेटिकल था या फिर न्यूमेरिकल काफ़ी टफ आ गए थे पिछली बार? ऐसा कुछ तो नहीं। इस बार इजी पेपर रहा है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं करे थे? करा था, बहुत पढ़ा था मैंने। कैसे पढ़ा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन पढ़ा था। ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी अच्छा नहीं हुआ है, तो अब क्या मतलब लग रहा है, कितने मार्क्स बनेंगे? देखो, पास तो हो जाऊंगा, पता पास नहीं हो जाएगा। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट है और भी अच्छे से मेहनत करो आगने वाले डी के लिए। What's your name? मान्या। सो नाउ आप फिजिक्स एग्जाम देने के बाद बाहर आ रही हैं, कैसी प्रिपरेशन थी और कैसा एग्जाम हुआ है? प्रिपरेशन तो अच्छी करी थी मैंने। पेपर भी ठीक ठीक आया था, मतलब ठीक आया? हाँ, ठीक ठीक था। और मेरा मतलब मैंने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के हिसाब से मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड में जो लोग आपको डर रहे थे कि जो लास्ट टाइम जेईई जैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कहीं वैसा ना हो, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अब इस टाइम पर आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ आया न्यूमेरिकल बहुत टफ हो गया, हो ही नहीं रहा है? न्यूमेरिकल हाँ, एक आध मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। वो मतलब बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था या फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा था? कंसेप्चुअल बेस्ड थे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा थे। तो जो लोग जेईई नीट की तैयारी करते हो सिर्फ न्यूमेरिकल करते रहते हैं, मतलब अगर हमें बोर्ड का प्रिपरेशन करना है तो डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस को भी ध्यान में देना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली। ओके, और एनसीईआरटी जो पीवाईक्यू है वो सब सॉल्व करने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे? उससे रिलेटेड हाँ, उस पर बेस्ड थे काफ़ी। ओके, कैसा लग रहा है अभी एग्जाम देने के बाद? एग्जाम देने के बाद मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो तुमने तैयारी करी थी, काफ़ी मेहनत करी थी, हाँ। तो उसके बाद कैसा लग रहा है तुम्हें? आर यू ओके एंड सेटिस्फाइड, हैप्पी विद द एग्जाम आफ्टर राइटिंग दिस? ज़्यादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे की और भी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।
वेव ऑप्टिक्स। हाँ, तो नाम मुझे एक सेकंड, नाम क्या है आपका? आरिस आरिस। आरिश कैसा हुआ है एग्जाम आपका? पेपर तो काफी बढ़िया गया है। काफी बढ़िया गया है। काफी बढ़िया गया है। जो लास्ट MCQ टाइम जो डरे हुए थे बच्चे जेई जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वैसा कुछ कुछ वैसे कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं थे। थ्योरेटिकल ज्यादा था या न्यूमेरिकल? थ्योरी मेरे सेट में 2 में कहते हैं थ्योरी ज़्यादा था, न्यूमेरिकल मतलब 50-50 थे, लेकिन थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा था। थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा था तो नहीं, डेरिवेशंस बहुत कम आए। डेरिवेशन मतलब ऑलमोस्ट थे ही नहीं, मतलब बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से, जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। डेरिवेशन से इतने कम आए क्योंकि मैं सारे रट के आया था। तो तैयारी तुमने करी थी तो किस हिसाब से तैयारी की थी एग्जाम के लिए? तैयारी मैंने कहते थ्योरी वगैरह पढ़ा था, जो स्कूल में पढ़ा था, टीचर ने पढ़ाया था। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम कम था, मैं तो लास्ट महीने पढ़ना शुरू किया था बोर्ड्स के लिए, तो मैंने तो बस वही थ्योरी रिवाइज करके PYQs कर लिए सारे। अच्छा। कहते हैं हाँ PYQ से रिपीट हुए सवाल ऐसा कुछ? PYQ से, हाँ मतलब एग्जैक्ट सवाल बहुत सारे रिपीट नहीं होते, लेकिन सेम वैसे ही थे। मतलब PYQ एंड NCERT की इंपॉर्टेंस इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इस है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जो लोग जेई नीट और बोर्ड की एक साथ तैयारी करते हैं उनको तुम क्या बताना चाहोगे? जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट मेरा उतना अच्छा नहीं गया, अच्छा। तो आई एम नॉट द लाइक बेस्ट गाय टू आस्क दैट, लेकिन हाँ बोर्ड्स के लिए PYQs कर लो अच्छे से, बिल्कुल। PYQ. हाँ। So this is the PYQ and importance of NCERT. Wish you all the best, man. Good luck.